हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज बीएड एंट्रेंस की सीरीज़ में हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे हिंदी के। देखिए, बहुत से बच्चों को शायद ये बहुत बेसिक लगे, बट इससे रिलेटेड ही आप लोगों के जो है क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चंस को डिस्कस। पहला क्वेश्चन है कि क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है। तो क का उच्चारण स्थान क्या है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोगों को उच्चारण स्थान पढ़ के जाने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंठ्य या कंठ। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है, कितनी है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 33, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आता है रात दिन में कौन सा समास है। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि आप लोगों ने समास जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि समास से आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा द्वंद्व समास। तो इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तो देखिए, एक तत्सम होते हैं, एक तद्भव होते हैं और एक होते हैं देशज विदेशज। तो आप लोगों को इन शब्दों का भी ज्ञान होना चाहिए कि कौन से तत्सम होते हैं, कौन से तद्भव होते हैं, कौन से देशज होते हैं, कौन से विदेशज होते हैं। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवाद। सॉरी। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सज्जन का संधि विच्छेद कीजिए। आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि संधि से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि ये संधि का नाम बताइए कि कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है या कोई भी संधि है। तो वो भी पूछा जा सकता है आपसे। संधि विच्छेद भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत जमा जन, सज्जन। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये तो देखिए कुछ इजी से ही है कि राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। इसमें से आप लोगों को बताना है कि किस में जो है त्रुटि है, किस में गलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ये सेंटेंस जो है इस तरह से बनेगा, राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, की भीख मांगी नहीं होगा, कि क्षमा मांगी होगा सिर्फ। फिर अगला क्वेश्चन है कि धनवान को व्यय बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि क्या त्रुटि है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनवान को व्यय में सहायता देकर कोई लाभ नहीं होगा, बेकार नहीं होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है कि निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है। तो छायावादी कवि कौन है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये एक हमारे को कविता होती थी जब हम स्कूल में होते थे। तो इसका इसमें पूछा गया है कि इसमें जो मर्दानी शब्द है उसका क्या अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पुरुष तत्ववान, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की वर्तनी के लिए चार चार विकल्प दिए हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी चुनिए। मतलब आप लोगों को बताना है कि उज्ज्वल कैसे लिखते हैं। तो चारों ओर उज्ज्वल चांदनी फैली थी, तो उज्ज्वल कैसे जो है करेक्टली लिखा जाता है वो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उज्ज्वल इस तरह से जो है लिखा जाता है। तो उसके बाद आएगी, हम जननांत्रिक पद्धति में विश्वास रखते हैं, जननांत्रिक पद्धति में विश्वास रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनतांत्रिक। जो इसका राइट आंसर होगा, जनतांत्रिक व्यवस्था में या पद्धति में विश्वास रखते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है, आप लोगों को बताना है कि कौन सा इसमें जो वाक्य है वो शुद्ध है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वहाँ वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ जो ये कॉमा है या फिर ये है, इनका भी बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों के मायने रखता है। जब आपके वाक्य निर्माण होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इनका भी आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद आता है कि काला घोड़ा में कौन सा विशेषण है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गुणवाचक, क्योंकि काला घोड़ा है तो वो क्या है, गुण है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणवाचक विशेषण है इसमें। हम दिल्ली गए और वहाँ 4 दिन रहे, कौन सा वाक्य है। देखिए, इसमें आप लोगों से पूछा है कि कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या उपयुक्त
वाक्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संयुक्त वाक्य। तो इसके बाद आगे लिखा गया निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक मुहावरे के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प का चयन करिए। पाँव में शनिचर होना, तो इस जो मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर है एक स्थान पर स्थिर न रहना। और उसके बाद आता है बालू की भीत। बालू की भीत, इस जो मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शीघ्र निकट नष्ट होने वाली वस्तु। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु। बालू क्या होता है? रेत। तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है खग जाने खग की भाषा। खग जाने खग की भाषा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चालक ही चालक की भाषा समझता है। ठीक है। तो इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि भागीरथी का पर्यायवाची शब्द है। ये बहुत इजी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गंगा। गंगा भागीरथी, ये सेम ही है। फिर ज्येष्ठ का विलोम। ज्येष्ठ क्या होता है? बड़ा। और छोटे को क्या क्या कहा जाता है? तो छोटे को कहा जाता है कनिष्ठ। कनिष्ठ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आया है कि सही विकल्प चुनिए। जिसकी गर्दन सुंदर हो। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सुग्रीव। निम्नलिखित वाक्यों में खाली स्थान भरने के लिए नीचे दिए गए 4 शब्दों में से सही विकल्प का चुनाव करिए। चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर डैश किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा परिसीमन। परिसीमन किया जाता है। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति से भी डैश नहीं होता। तो जो धैर्यवान व्यक्ति होता है वो विपत्ति से क्या नहीं होता? विचलित नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रसायनों ने मिट्टी की डैश को नष्ट कर दिया है। तो जो हमारी मिट्टी है उसमें जो केमिकल्स हैं उनसे क्या नष्ट हो गया है हमारी मृदा का या मिट्टी का? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा उत्पादकता। उत्पादकता मतलब फर्टिलाइजेशन, जो हमारी फर्टिलाइज नहीं रही है बहुत ज़्यादा हमारी जो है भूमि। इसके बाद है योग साधना में डैश और शाकाहार का विशेष महत्व है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फलाहार। और फिर आता है रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सांस्कृतिक एवं डैश जगत में अविस्मरणीय होगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कि आप जानते ही होंगे उनके बारे में, तो उनका नाम सांस्कृतिक एवं डैश जगत में लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा साहित्यिक जगत में। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आगामी का विलोम शब्द है। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लोगों को जो है विलोम शब्द भी आने चाहिए, क्योंकि विलोम शब्द भी बहुत बेसिक, आप लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा बेसिक जो है ये क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे जब आप बैठते हो तो वहाँ पे आप लोगों के माइंड में जो बेसिक क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है विगत। विगत जो है आगामी का विलोम शब्द है। इसके बाद जो आगे वाला क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा दिख रहा है। सुभाष ने देश के लिए पढ़ाई छोड़ी, आराम छोड़े, नौकरी छोड़ी, यहाँ तक कि पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। वाक्य में प्रयुक्त कौन कौन से विराम चिन्ह हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अर्धविराम और पूर्ण विराम। अर्धविराम हुआ आप लोगों की जो कॉमा और डॉट वाला है, और पूर्ण विराम हुआ जो आप लोगों को पता ही होगा। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन है ओछे की प्रीत बालू की भीत। कहावत या मुहावरा भी कह सकते हो आप इसको। इसमें से इसका अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दुष्टों की मित्रता शीघ्र समाप्त होना। इसके बाद आता है पेट की आग। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। हाँ ये भी आते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आ सकता है आप लोगों को। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा जठरानल। जठरानल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है कि कक्षा कौन सी संज्ञा है? कक्षा जो शब्द है उस वो कौन सी संज्ञा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा समुदायवाचक संज्ञा है ये। उसके बाद जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बहुत इजी है, विशेषण कहते हैं इसे। तो इसके बाद है जहाँ एक साथ शब्द और वाक्य दोनों में विशेषता हो वहाँ वहाँ क्या होता है? अभ्यालंकर होता है। अभ्यालंकर होता है। तो ये जो है अलंकार वगैरह है, ये ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना डीप नहीं पूछा जाता है। तो इसके बाद आता है 63 विद्यार्थी का संधि विग्रह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विद्या जमा अर्थी। तो बादल शब्द का पर्यायवाची पूछा है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, जलद होगा इसका। मिथ्या शब्द का विपरीतार्थक
क्या है, विपरीत क्या है मिथ्या का? तो मिथ्या का जो उल्टा है या विलोम है वो है सत्य। मिथ्या क्या होता है? झूठ होता है। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम रहने देते हैं, ये आप लोगों के पेपर में नहीं आने वाला है। इसके बाद है कि हिंदी की लिपि कौन सी है? तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, देवनागरी। गुरुमुखी किसकी लिपि है? ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके बाद आता है कि दिनेश आम खाता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ये आप लोगों से पूछा जाता है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया जो है आप लोगों से पूछी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। उसके बाद आता है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है कि बड़ों से आदर करना चाहिए, पढ़ने पर मन लगाओ, उसने बड़ी मेहनत से हिंदी को सीखा, उसने अपना नाम बताया। तो इसमें जो राइट हो जाएगा, शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसने अपना नाम बताया। तो इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य शब्द का पर्यायवाची, बहुत इजी है ये, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रवि हो जाएगा। फिर आगे आता है कि जोर से बोलिए, इसमें क्रिया विशेषण क्या है? तो इसमें जो क्रिया विशेषण है वो है बोलिए। जब किसी कविता में एक शब्द का एक ही प्रयोग हो परंतु उसमें दो या अधिक शब्द हों तब कौन सा अलंकार होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार है। अलंकार वैसे आप लोगों से मेनली जो बीएड एंट्रेंस में नहीं पूछे जाते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन है तो मैंने करा दिया है। उसके बाद आता है कि हाथ पर हाथ धरे रह जाना से तात्पर्य है, ये बहुत इजी है, कुछ भी प्राप्त ना होना। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा इतिहास से पहले का, इसके लिए एक शब्द देना है आप लोगों को। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रागैतिहासिक, इतिहास से पहले। उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, जलना शब्द के लिए प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलन। तो ये जो है कुछ हिंदी के क्वेश्चन थे जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन थे और कुछ ठीक क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूडेड थे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।